जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हमारे यहाँ सत्संग था। पिछले 4 दिनों से किया की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। इसको बहुत ज्यादा स्टमक पेन हो रहा था। मैं डॉक्टर के यहाँ 2 बार इसको लेके गई, एलोपैथिक होम्योपैथिक, समझ में नहीं आ रहा था कि इसको प्रॉब्लम हुई क्या है। बस स्टमक पेन हुए जा रहा था और कल 4th डे था। इसने कुछ भी नहीं खा रही थी, बस पूरे टाइम अपसेट रहती थी, बोलती थी मम्मा स्टमक पेन हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है। सारी दवाई करा के मैं थक गई थी। मैंने कल फाइनली डुगरी का जल दिया इसको और मैंने गुरुजी से अरदास करी थी। मुझे पता है आप हो देख रहे हो, बट फिर भी एज अ मदर टेंशन होती है, चिंता होती है बच्चों के लिए, क्योंकि ये कुछ खा नहीं रही थी। तो कल जो है शाम को इसको जब मैंने जल दिया है तो 2 दिन से स्ट्रगल कर रही थी वॉमिटिंग करने के लिए। बोल रही थी मम्मा मुझे वॉमिटिंग लग रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। जाके बैठती थी, होता नहीं था। फिर कल शाम को जब मैंने जल दिया है, इसके स्टमक पे भी लगाया है, तो इसने जाके बाथरूम में वॉमिटिंग किया। उसके बाद से ही गुरुजी की ऐसी कृपा हुई। मैंने अरदास करा दुखी होकर, मैंने कहा गुरुजी अब मुझसे देखा नहीं जा रहा है, ये 4 दिन से कुछ खा ही नहीं है और ये छोटी सी है, मैं क्या करूँ। अब फाइनली डॉक्टर ने बोला था अल्ट्रासाउंड भी करा लीजिए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम है क्या। तो फिर कल शाम को वॉमिटिंग के बाद इसको आराम पड़ा। मैंने कहा गुरुजी कल आपका सत्संग है, इसको ठीक कर दीजिए। मैं कल अपना सत्संग शेयर करूंगी कि गुरुजी ने इसको ठीक कर दिया, ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करिए। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। सरबत की भले की अरदास करेंगे। आंटी फोन साइलेंट करिए, पहले कर दिया। सरबत की भले की अरदास करेंगे। गुरुजी से अरदास है कि आई हुई सभी संगत को ब्लेस करें। आंटी साइलेंट करिए। गुरुजी की महिमा जब कहने लगी है तो बढ़ती जाती है, लेकिन राज अंकल बोल रहे हैं कि छोटे में सुनाना। चलिए कोशिश करता हूँ। पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि गुरुजी की महिमा ऐसी है कि हम लोग गुरुजी के यहाँ आज बैठे हुए हैं और कितने ही लोग, चाहे वो दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में रहते हैं, वहां रहते हुए भी 90 से 95% लोग गुरुजी को जानते हैं, गुरुजी के बारे में सुना है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते गुरुजी तक, क्योंकि उनका बुलावा नहीं होता। वो कुछ लोग ऐसे होंगे जो एज ए विजिटर गुरुजी के दरबार पे गए और दोबारा कभी नहीं पहुंचे। कुछ ऐसे हैं जो कभी नहीं गए, कुछ ने सुना है लेकिन नहीं पहुंच पाए, जाना चाहते हैं लेकिन नहीं पहुंच पाते, और कुछ ऐसे हैं जो जुड़ गए तो आज तक जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे, जन्म जन्म तक जुड़े रहेंगे। तो पहले तो आप और हम अपने आप को इतना भाग्यशाली समझें कि गुरुजी ने हमको अपने शरण में लिया है। हमारे आधे काम तो ऐसे ही हो गए। और मैं उसका अपना एक खुद की ऊपर बीती हुई इतना बताना चाहता हूं कि कैसे आपको पता नहीं चलता क्या क्या चीजें आपके साथ घटती है। मैं अभी पिछले महीने 6 तारीख को, 5 तारीख को, पिछले महीने 5 नवंबर को मैं रीवा गया था। और नॉर्मली मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ, लेकिन उस दिन मैं रात में ट्रेन थी, कानपुर से ट्रेन से गया था। तो मेरे मिलने वाले हैं, उनके स्टाफ ने मेरा रिजर्वेशन करवाया। तो मैंने उससे बोला, रात में 3 बजे मेरी ट्रेन थी, मैंने बोला 5 तारीख को जाना है, 5 को सुबह पहुंच जाऊंगा 11 बजे तक, और 6 तारीख को नेक्स्ट डे वापस चल देना है वहां से। 7 को मुझे झांसी पहुंचना था। उन्होंने रिजर्वेशन करवाया। रिजर्वेशन में उसने क्या किया वो मुझे बाद में बताता हूँ, उसी के आगे की कहानी जो है। तो मैं रीवा से 17 से मेरी ट्रेन थी। मैं रीवा से मुझे निकलना था शाम को करीब 9 बजे मेरी ट्रेन थी। 7 बज रहा था मुझे रीवा में। तो वहां से मेरे एक मित्र छोड़ने आए मुझे। वो बस नॉन स्टॉप चलती है, उसके लिए बोले यार नॉन स्टॉप बस आएगी, सरकारी बस गवर्नमेंट बस है लेकिन नॉन स्टॉप बस है, इसमें आप चढ़ जाना, और ये प्राइवेट बस खड़ी है इसमें मत चढ़िएगा। मैं वहां खड़ा था, लेकिन मेरी आदत है मैं जब भी अकेला गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूँ या कुछ भी कर रहा होता हूँ तो मैं मंत्र जाप करता रहता हूँ। वो मतलब आदत सी पड़ गई है।
पहले जबान से होती थी, अब वो अंदर से यहाँ कंठ से होती है, कभी कभी अंतर मन में भी चलती रहती है। मैं वहां खड़े खड़े मोबाइल भी देख रहा था अपना और मंद जाप चल रहा था। उतनी देर में मेरा फ्रेंड बोला कि भाई बस आ रही है वहां से। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, बस वहां से आ रही थी। वो बस आके जहां पर रुकना था, वो नए बस स्टैंड से आ रही थी, पुराने बस स्टैंड के सामने उसे रुकना था, वहां पर वो रुकी नहीं। इसलिए नहीं रुकी क्योंकि जो प्राइवेट बस वाले खड़े थे, इनका कंडक्टर उसमें चढ़ गया और उसने उसको रुकने नहीं दिया, उसको आगे बढ़ने दिया। वो बस आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो मेरा जो फ्रेंड था उसने बोला भाई आप इसमें चढ़ जाओ। मैं उसके आगे वाले गेट से आगे बढ़ा चढ़ने के लिए, तो वहां वो कंडक्टर खड़ा था प्राइवेट बस वाला, उसने मुझे चढ़ने नहीं दिया। मेरे पास मेरा बैग था, हैंड बैग। तब तक पीछे का दरवाजा आ गया, मैंने उसमें वो रख दिया। अब वो गाड़ी आगे दौड़ रही है, वो दौड़ रही है आगे, वो स्लो नहीं हुई, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, मेरा पीछे फ्रेंड दौड़ रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते अच्छा, जो एमपी की जो बस है रोडवेज बस, वो लो फ्लोर की बसें नहीं है, जैसे अपने यहाँ थोड़ा सा लो फ्लोर की भी होती है, वहां वो हाई फ्लोर वाली है। दौड़ते दौड़ते मैंने पीछा किया उसका, लास्टली जब देखा रुक नहीं रही है बस, मैंने उसको अपना बैग रखा तो उसका जो लो फ्लोर में जो जगह थी पैर रखने वाली वो भी खत्म हो गई। उसके बाद मैंने राइट हैंड से अपना उसका है वो पकड़ना चाहा, रॉड मेरे हाथ में नहीं आया और मैं तुरंत नीचे गिरा। बिल्कुल जस्ट उसका जो पायदान होता है वो मेरे यहाँ से बचते बचते निकला। एक झटके में मैं गिरा हूं और एक झटके में ही मैं कैसे उठा हूं मुझे नहीं पता। और उसके बाद पीछे पीछे जो लोग थे, पीछे कोई गाड़ी भी, टेम्पो और तमाम चीजें आ रही थी, वो सब लोग मुझे देख रहे और मैं फिर दौड़ना शुरू कर दिया मैंने। वो मुझे देख रहे, मेरा दोस्त पीछे से आया, भाई चोट तो नहीं लगी? मैंने कहा चोट नहीं लगी। उस बस वाले ने आगे जाके हल्का स्लो किया, मैं फिर दौड़ता रहा। मुझे पता नहीं चला मुझे चोट लगी, कहीं नहीं लगी कुछ भी। फिर आके मैं उसमें बैठा, तब उसने स्लो नहीं, थोड़ा स्लो किया था, मैं कैसे में बैठा, एक आदमी ने हाथ दिया और बैठ गया। फिर मैंने देखा तो मेरे कपड़े वपड़े कुछ नहीं फटे थे, खाली हल्का सा घिसा था और गुरुजी ने इतना बचाया कि मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी थी। उसके बाद मैं स्टेशन पहुंच गया, रात में 9 बजे मेरी ट्रेन थी, 9 बजे थी और रात में काफी लेट आई। अब देखिए मैं उस ट्रेन में बैठा, वो ट्रेन वाया सतना से कटनी होते हुए और जबलपुर से आ रही थी, महाकौशल एक्सप्रेस। बाना होते हुए उसको झांसी पहुंचना था। एक घटना तो ये हुई, उसी दिन दूसरा क्या हुआ, मैं ट्रेन में थर्ड एसी में मेरा टिकट था, मैं जाके अपनी जो मेरी बर्थ थी मैं उसमें लेट गया, मेरी मिडिल बर्थ थी। बांदा के आसपास उसमें मेरे को 2 लोगों ने जगाया आके, फैमिली ने, बोले भाई साहब मेरी सीट है। मैंने आपकी सीट है? अच्छा, मुझे रात में नींद वैसे ही नहीं आ रही थी क्योंकि वो ट्रेन सुबह पहुंच रही थी 3:30 बजे झांसी, वो भी रात में पहुंच गई थी, तो मैं लेटा था और क्योंकि चोट भी जो थी थोड़ी थोड़ी दर्द हो गई थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कहाँ, मैंने कहा टिकट है आपका कंफर्म है? बोला हाँ मेरा टिकट कंफर्म। उसने कंफर्म दिखाया तो देखा उसका 7 तारीख का टिकट। मैंने देखा 7 तारीख तो सही है, इसका मेरा क्या होना चाहिए? मैंने देखा मेरा 6 तारीख का टिकट था, 6 तारीख का होना था, 7 तारीख का टिकट मेरा हुआ था, जो मेरा 6 तारीख का होना था टिकट, और मैं 6 तारीख को ही चल दिया था, जबकि मेरा 7 तारीख का टिकट बनाया था उन्होंने, मेरे बनाने वाले उन्होंने, दोस्त ने। मैंने कहा ये टिकट तो लगता है मेरा गड़बड़ हो गया। अब वो लोग आके, उनके लिए मैंने सीट छोड़ दी, मैं आधी रात में नीचे बैठ गया, सामने सीट पे सीट खाली थी। अब मैं गुरुजी से केवल उस वक्त यही कह रहा, मैंने कहा क्योंकि अब मैं हो गया हूँ विदाउट टिकट, अब मेरा टिकट तो काम नहीं कर रहा, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप फिर करने बैठ गया वहीं पे। आधी रात का समय, मुझे ये लग रहा अच्छा मेरी जेब में उस टाइम पे ज्यादा पैसे भी नहीं थे, ये था कि ज्यादा पैसे नहीं है, झांसी पहुंच के एटीएम से निकाल लेंगे। ऑनलाइन अगर ट्रेन में चल रहे हो तो मेरे ख्याल से ट्रेन में भी टिकट भी जो ऑनलाइन नहीं होते, वो कुछ नहीं होता, उसमें जो चलता उनका लगता है चार्जेस वगैरह। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं नीचे 18-19 बर्थ थी उसमें बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने चद्दर ऊपर अपने रखा और गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। मेरे दिमाग में उस वक्त सत्संग आया, मैंने कुछ दिन पहले ही सुना था कि एक आंटी जी गई सत्संग में और उनको प्रसाद नहीं मिला, बाकी सबको मिला, शायद वो लोगों को दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे दिमाग में सत्संग आया, मैंने वो अपना मंत्र जाप करना शुरू किया। मैंने गुरुजी आप ही संभालना, मेरे जेब में तो पैसे भी नहीं है और ये इस पर WT में चल रहा हूँ, ये टिकट लगाएगा तो मेरा महाकौशल मतलब जबलपुर से लगाएगा और कहाँ तक का लगाएगा, झांसी तक मुझे जाना है। मैंने कहा ये मेरे को पता नहीं क्या करेगा।
थोड़ी देर बाद टीटी आया, टीटी ने देखा मैं उसी सीट पे बैठा हुआ था, मैंने चद्दर ओढ़ लिया, केवल पंजाब करता रहा। टीटी आया, उसने सामने वाली जो मेरी सीट जिससे पहले में था, उसमें फैमिली आ गई थी, उसको पूछा, उनका नाम पूछा, ऊपर पूछा, जो 2 सीटें नीचे खाली हैं जिसमें मैं बैठा हूं, जहां पर कोई नहीं होना चाहिए वहां मैं बैठा था, वहां पर उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं, मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, मैं केवल मंत्रजाप करता रहा और कान लगा के सुनता रहा, मेरे को तो नहीं टोकेगा ये। उसने मुझे कुछ नहीं बोला, चुपचाप चला गया वो। थोड़ी देर बाद जब वो चला गया, उसके बाद मेरी उस सीट पर फिर दूसरे लोग आए, मैं कहीं और बैठा, लास्टली में अपने गंतव्य पहुंच गया। तो ये एक सत्संग था जो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गुरुजी किस तरह से सबकी मदद करते हैं। और इसके आगे और बहुत कुछ कहना है कि राजन जी बता है, दूसरे लोग और भी है। चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका अनंतम शुक्राना गुरु जी का, धन्यवाद। फिर मौका मिलेगा अंकल सत्संग सुनाने का। आंटी आ जाइए सत्संग सुनाने के लिए, आइए। सतेंद्र कौर आंटी अपना सत्संग सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं गुरु जी के आगे एक छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ। ये अभी रिसेंटली सितंबर की बात है, मुझे कंचन ने जोड़ा तो कहने लगे कि गुरु जी हैं, तो लेकिन हम लोग थोड़ा पंजाबी हैं तो मतलब इस बात को जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन बोला कि सत्संग सुना करो, तो मैंने कहा ठीक है मैं देख लूँगी। 1-2 दिन इग्नोर किया, फिर मैंने सत्संग सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सत्संग सुनते सुनते मुझे ऐसा लगन हो गई कि मैं डेली एक सत्संग सुनने लगी। फिर ऐसा हुआ कि मैं सत्संग सुन रही थी तो कंचन का फोन आया कि मुझे ना मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो मुझे चाय पिलाओ। और सुबह जब सत्संग सुन रही थी तो गुरु जी का मैसेज आया कि मतलब मैं चाय पीने तेरे घर आ रहा हूँ। और मैंने फटाफट चाय बनाई और मैं दे के आई। तो फिर उसके बाद से मैंने सोचा कि ये तो मुझे गुरुजी ने कहा था, हो सकता है गुरुजी ही अपने आप उन्होंने मुझे से चाय बनवाई और मतलब दे के आई। फिर मैं सत्संग सुन के थोड़ी देर बाद फिर मुझे सत्संग एक मैंने सुना, तो मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस जाके वहाँ पर गए तो उनको बहुत चक्कर आने लगे, तो उनका बीपी भी हाई और शुगर भी बिल्कुल हाई, वो चल भी नहीं पा रहे थे, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो कोई कस्टमर आया, कह रहे क्या हुआ सदा जी, आप तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो पता नहीं कौन था, कहाँ से आए और वो हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने हॉस्पिटल जब गए हैं तो सब कुछ हाई था, तो डॉक्टर ने फटाफट उनको 2-3 इंजेक्शन दिए, आधा घंटा लेटे रहे। और फिर जब घर पे 3 बजे अपने आप गाड़ी चला के आए, तो मैंने कहा कि आप ऐसे कैसे गाड़ी चला के आओगे, तबीयत ठीक नहीं थी, एक फोन कर देते। कह रहे नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन ये मुझे लगता है कि जो मैं सत्संग सुन रही थी उसी का कहीं प्रताप था या जो भी था, बिल्कुल ठीक ठाक घर पे आ गए। फिर अक्टूबर में मेरी बेटी बहुत परेशान थी जॉब के लिए परेशान थी, बहुत जगह इसने अप्लाई किया, कहीं कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा था। फिर ऐसे एक आंटी जी का फोन आया कि ना इसको मंडे को इसका हॉस्पिटल में इंटरव्यू है, आप लेके आओ। तो मैंने कहा श्योर पक्का मतलब हो जाएगा, तो कह रही है कि आप घबराओ नहीं, आप लेके आओ। मैं आधे से ज्यादा रास्ता पार कर चुकी थी, वहाँ 5 मिनट का रास्ता रह गया था, तो उन्हीं आंटी जी का फोन आया कि आज तो जिन्होंने इंटरव्यू लेना था वो आए नहीं है। तो जब मैं घर से चली थी तो मैं कहा था गुरुजी आप मेरे साथ चलो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप मेरे संग रहना। अच्छा, जब उसने उनका फोन आया तो मैं घबरा गई। मैं कहा गुरुजी आज कुछ ऐसा चमत्कार करिए कि मतलब सब ठीक हो जाए। और वहां गए तो वो बोलती हैं आज तो नहीं आए डॉक्टर साहब। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे अपना थोड़ा सा मुझे चेकअप कराना था। मैं ऊपर फ्लोर पर चली गई, मेरी बेटी भी साथ में थी। और जिन आंटी का मतलब थोड़ी देर बोल रही थी नहीं आएंगे, तुरंत थोड़ी देर बाद कॉल आया कि वो जिन्होंने इंटरव्यू लेना था वो नीचे आ गए हैं। और बस मैं नीचे आई और उनका इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू पास हो गई, उनकी जॉब लग गई मेरी बेटी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। आंटी आइए सत्संग के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी
हमें जो भी खुशी मिले, चाहे छोटी हो या बड़ी, अपने गुरुजी के सामने ही मनाना चाहिए। जैसा कि आंटी जी का बर्थडे है और गुरुजी के सामने केक काट कर बर्थडे मनाया जा रहा है। इससे ये होता है कि गुरुजी को भी अच्छा लगता है, वहाँ पे मौजूद सारी संगत को भी अच्छा लगता है कि आज इनका बर्थडे है। क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं ऐश किया करो, मौज किया करो, खुशी मनाया करो। तो गुरुजी इसीलिए कहते थे, क्योंकि गुरुजी को मालूम है कि किसके कर्म कैसे काटने हैं, किस संगत का कब भला करना है। गुरुजी हमेशा अपनी संगत को कहते थे जा ऐश कर। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य रहता था, क्योंकि जब किसी को आप खुशी देखना चाहते हैं और उसको बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी है आत्मविश्वास। सबसे बड़ा है कि यदि वो मनुष्य खुश है तो उसकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। इसीलिए गुरु जी कहते थे जा ऐश कर, जिससे आधी बीमारियां तो गुरु जी केवल ऐश करने से ही ठीक कर देते थे। हमें कभी भी कुछ भी मनाना हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई भी कार्यक्रम छोटा बड़ा हो, तो अपने गुरु के सामने मनाएं। बहुत आशीर्वाद गुरु जी देते हैं, बहुत ब्लेसिंग होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।